everyone, welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. So, हमारे टेंसेस चल रहे हैं। टेंसेस में अब तक हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है और राइट नाउ हमने पास्ट टेंस पे हम चल रहे हैं। पास्ट टेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या आप ये भी कह सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आइए समझते हैं। मैंने कल आपको कौन सा टेंस करवाया है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो फर्क क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में फर्क क्या होता है। देखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है, जब मैं एक पॉइंट पे बात करती हूँ ना, एक सिंगल पॉइंट पे, तब आपका कौन सा यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन जब मैं एक टाइम पीरियड की बात करती हूँ, ठीक है, तब आपका क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइए इस बात को एक टाइमलाइन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए राइट नाउ 9 PM का टाइम है और ये राइट नाउ अभी चल रहा है, ठीक है। इससे पहले का टाइम ये हमारा पास्ट है, निकल चुका है। जब मैं एक सिंगल पॉइंट की बात कर रही हूँ, जैसे मैं अगर 9 AM की बात कर रही हूँ, सिंगल पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो वो कौन सा, वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन जब मैं एक टाइम स्पैन की बात कर रही हूँ, मतलब मैं टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, कहने का मतलब है अगर मैं सुबह के 9 AM से मैं 5 PM के बीच की बात कर रही हूँ, तो वहां पे आपका कौन सा टेंस यूज होगा, कॉन्टिन्यूस। जैसे फर्क समझिएगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आई वर्क एट 9 AM, मैं 9 बजे काम करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने 9 बजे काम किया, तो आपका ये यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट की बात कर रहा है कि मैंने 9 बजे के टाइम काम कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जब आपका यहाँ पे है कि आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, कि मैं काम 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मैं काम करती थी, तो यहाँ पे आप क्या है, एक टाइम स्पैन की बात कर रहे हो, टाइम पीरियड की बात कर रहे हो। सो आई थिंक आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया कि जब एक पॉइंट की बात करती हूँ, तब तो आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। लेकिन जब मैं एक टाइम पीरियड की बात करती हूँ, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। चलिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन है कि व्हेन टू यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होगी जब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना होगा, समझते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूइंग ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है। जब हमें एक टाइम पीरियड कॉन्टिन्यू दे रखा है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की इंट्रोडक्शन ही ये है कि यहाँ पे हमारा काम कोई कॉन्टिन्यू चल रहा है और एक टाइम पीरियड में चल रहा है। तो वही बात यहाँ पे कह रखी है कि कॉन्टिन्यू अगर कोई काम चल रहा है, तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लाइक ही वॉज प्लेइंग ऑल डे, पूरा दिन था भाई आपका, और आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू क्या है, अपनी गेम को खेला है, तो कंटिन्यू काम हो रहा है, तो कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, कंटिन्यू ड्यूरिंग पर्टिकुलर मूवमेंट। आपका पर्टिकुलर मूवमेंट में अगर कोई काम हो रहा है, तो वहां पे भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक टाइमिंग की बात करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिया है, एट 11 PM आई वॉज स्लीपिंग, कि मैं 11 बजे सो रहा था कॉन्टिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्टिन्यू सो रहे थे और आपको एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर दी कि भाई 11 बजे मैं सो रहा था, तो कंटिन्यू प्रोसेस आपका कुछ चल रहा था और आपने एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर दी। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। लाइक लास्ट नाइट अगर आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया और आपने उसका फोन पिकअप नहीं किया, तो
तो आपका फ्रेंड जब नेक्स्ट डे आपको कहते हैं कि भाई मैं आपको कॉल कर रहा था, आपने कॉल नहीं उठाया, आपने पूछा टाइमिंग, ही सेड 11 पीएम, तो आप क्या कहोगे? एट 11 पीएम आई वाज स्लीपिंग। सो सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूइंग व्हेन इंटरप्टेड। अगर कोई काम कंटिन्यू है और उस टाइम आपको कोई इंटरप्ट कर देता है, बीच में रोक देता है, तो वहां पे भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये रूल है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। वी वर हैविंग डिनर व्हेन ही अराइव्ड। कोई पर्सन है, वो आपके घर आता है, ठीक है, लेकिन आप उस टाइम क्या कर रहे हो? कंटिन्यू डिनर कर रहे थे, आपका कंटिन्यू वर्क चल रहा है, क्या कर रहे थे आप? डिनर कर रहे थे। तो आप क्या कहोगे? वी वर हैविंग डिनर, कि जब व्हेन ही अराइव्ड, कि जब वो आया, जब वो पर्सन आए, तो मैं कंटिन्यू, हम क्या कर रहे थे? डिनर कर रहे थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ? कोई बीच में इंटरप्शन आ गई या कोई भी आपके बीच में रुकावट आ गई, तब आपका कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। ये तो तीन आपके बेसिक है। देखिए कंटिन्यू वर्क चल रहा है, सिंपल सा फंडा है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तब हमने यहाँ पे तीनों जगह क्या यूज किया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया है। अब हम करते हैं कुछ एडवांस रूल्स। कहाँ पे कुछ एडवांस रूल्स बताइए जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है। फर्स्ट वन इज प्लान्ड एक्शन। आपने कोई प्लानिंग की है, तो जब आप कोई प्लानिंग करते हो, तब भी आपका क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, देखिएगा जरा। आई वॉज प्लानिंग टू कॉल राहुल बट आई डिड नॉट हैव टाइम। कि मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं राहुल से बात करूं, लेकिन बात हुई नहीं। क्यों? बिकॉज आप बिजी थे। तो यहाँ पे देखिए, प्लानिंग टू कॉल राहुल, ये क्या है? एक आपकी प्लानिंग है जो क्या है? कंटिन्यू चल रही थी आपके माइंड में कि हाँ जी मेरे को उसे कॉल करनी है, ठीक है। तो जब आपकी कोई प्लानिंग होती है, तब आपका कौन सा यूज होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज होगा। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई पोलाइटली कुछ पूछना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है आई वॉज वॉन्डरिंग, ठीक है, ये आपका क्या है? बहुत ही पोलाइट वे होता है किसी से कुछ काम करवाने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोला है आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू वुड हेल्प मी, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप क्या करेंगे? मेरी हेल्प करेंगे, या आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, एक हेल्प मांगने का तरीका है, ठीक है। तो जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तब भी आप क्या यूज करोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। समझ गए? चलिए, अभी तक तो हमने ये समझा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने कहाँ यूज करना है। अब कुछ तो ऐसे रूल्स होंगे ना जहाँ पे हम नहीं भी यूज कर सकते। तो आइए जानते हैं व्हेन नॉट टू यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, ओके, लेट्स फाइंड इट। देखिएगा, हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी काफी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली आपकी वर्ब्स टू टाइप्स की होती है। एक होती है एक्शन वर्ब और एक होती है स्टेटिव वर्ब, राइट। तो एक्शन, या इसको आप डायनामिक भी बोल सकते हो, एक होती है स्टेटिव। क्या होती है एक्शन और क्या होती है स्टेटिव? आइए समझते हैं। देखिए, अगर आपका कोई काम में मूवमेंट हो रही है, लाइक आप रनिंग, वॉकिंग, राइट, प्लेइंग, डांसिंग, आपकी कोई मूवमेंट हो रही है, तो वो कौन से होते हैं? आपके एक्शन या डायनेमिक। ओके। लेकिन जहां पे आपका इमोशनल कुछ हो रहा है, इमोशनल की बात आ जाती है, ठीक है, या आपका स्टेट ऑफ माइंड की बात आ जाती है, इमोशंस की बात आ जाती है, तो वो क्या होते हैं? आपके स्टेटिव वर्ड्स। सिंपल सी बात है, वर्ब्स में जहाँ पे मूवमेंट है आपकी बॉडी में, या किसी भी टाइप की मूवमेंट है, तो वो आपके एक्शन है। लेकिन मूवमेंट नहीं है, लेकिन मेंटली या इमोशनली यहाँ पे क्या है? कुछ है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है? स्टेटिव वर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी टाइप का कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, डजेंट मैटर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कभी भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ
आपके स्टेटिव वर्ड्स को नहीं यूज करते। ठीक है, तो सिंपल है कि स्टेटिव के साथ हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इवन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं यूज होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम इस बात को थोड़ा अच्छे से और समझते हैं कि ऐसे कहाँ पे है, कौन से वर्ड्स हैं जहाँ पे आप नहीं यूज करोगे। स्टेटिव वर्ड्स की एक पूरी अच्छी सी लिस्ट भी है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन इज आई वॉज नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स। देखिए ये जो वर्ड है ना नो, ये आपका क्या है, स्टेटिव वर्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू अवर रूल हम स्टेटिव वर्ड के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये चीज का यूज करना was knowing ये क्या है, गलत है। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे न्यू। राइट, आप यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करोगे, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए वी वर वांटिंग टू सी यू। ठीक है, किसी चीज को चाहना, वांटिंग, ठीक है, ये आपका इंटरनल है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, तो वांट आपका एक स्टेटिव वर्ड है। तो वांट की जगह आप क्या लिखोगे, वांटेड। वी वांटेड टू सी यू। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सुषमा वाज हेटिंग। हेट आपको स्टेटिव वर्ड है और हेट के साथ हम कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूस को नहीं यूज कर सकते। तो सिंपल आएगा सुषमा हेटेड। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज ही वाज ओइंग अ न्यू कार। देखिए ओइंग जब आप किसी चीज पे पोजेशन दिखाते हो या किसी चीज पे ऑनरशिप दिखाते हो, तो पोजेशन और ऑनरशिप के वर्ड्स होते हैं वो आपके स्टेटिव में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं करके सिंपल हम यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो ऑइन का क्या आएगा, ऑन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लास्ट के टू बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज की पोजेशन दिखाते हैं तो कुछ टेंसेस में तो सेंटेंसेस तो ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं होता। देखिए इसको हम एक दो एग्जांपल्स हैं उनकी हेल्प से देखते हैं। फर्स्ट वन इज ही वाज हैविंग अ लैपटॉप। he was having a laptop and next is he was having a party। ठीक है, तो देखिए पार्टी है, मोमेंट वगैरह होंगे, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पार्टी है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, एक्शन वर्ड हो गया। तो यहाँ पर was having a party इज राइट सेंटेंस। ओके, लेकिन जो हमने यहाँ यूज किया he was having a laptop, यहाँ पे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का यूज करना गलत है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, he had a laptop। राइट, जैसे हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज हैविंग अ पार्टी या ही वॉज हैविंग अ गुड टाइम। ठीक है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, स्टेटिव में ना आके ये एक्शन में आ जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, ये आपको समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर कैसे होता है आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट। ओके, देन was या were प्लस verb फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, चाहे आप वो प्रेजेंट ले लो, पास्ट ले लो या फ्यूचर ले लो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लेते हैं। फर्क क्या है कि आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो तो क्या लेता है, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो आपका क्या ले लेगा, वोज एंड वर। अब बात ये है कि वोज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। अगर मैं सिंगुलर की बात करती हूँ जिसमें हम एक की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या यूज होगा, वोज। और अगर मैं एक से ज्यादा डेट इज प्लूरल, अगर मैं प्लूरल की बात करती हूँ तो आप क्या यूज कीजिएगा, उधर वर यूज कीजिएगा, है ना।
चलिए अब समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आई, ही, शी, इट, ठीक है, सब सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज वर्किंग। तो आप इसको कैसे बोलोगे, आई वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, या इट वॉज वर्किंग, राइट। लेकिन अगर मैं प्लूरल लेती हूँ, लाइक आई, वी, दे, आप यू भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो कोई भी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे वर। तो आप क्या बोलोगे, आई वर वर्किंग, वी वर वर्किंग, यू वर वर्किंग, दे वर वर्किंग। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगर मैं कहूँ नेगेटिव, ये तो आपका सिंपल था। अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ सेंटेंसेस की, तो आपको कुछ नहीं करना, वॉज और वर्क के बाद आपको इधर नॉट भी इंक्लूड कर देना है। कैसे, जैसे I was not working, he was not working, she was not working, या it was not working। was not को अगर मैं कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में बोलती हूँ तो आप क्या बोलोगे, wasn't, राइट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आई, वी, दे। अगर यहाँ पे मैं कहूंगी तो आप वर्क के बाद नॉट लगा देना। जैसे आई वर नॉट वर्किंग, वी वर नॉट वर्किंग, दे वर नॉट वर्किंग, यू वर नॉट वर्किंग। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव में कहते हैं तो वॉज वर्ब पहले लग जाएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ ये चीज आगे आ जाएगी, बाकी का स्ट्रक्चर सेम। लास्ट में क्या आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। समझिएगा जरा, was I working, was she working, was he working, and was it working। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है। और अगर इसी को मैं प्लूरल में कहती हूँ तो फर्क सिर्फ वर्क का आ जाता है। वर यू वर्किंग, वर आई वर्किंग, वर दे वर्किंग, वर वी वर्किंग। समझ गए, है ना। अब यहाँ पे मैंने एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं ले रखा, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, वॉज सब्जेक्ट, यहाँ पे आप नॉट भी लगा देना, नॉट वर्किंग, ओके। वॉज आई नॉट वर्किंग, वॉज ही नॉट वर्किंग, बाकी का स्ट्रक्चर आपका सेम ही है। समझ गए। तो हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हमने चारों टाइप के सेंटेंसेस को इधर डिस्कस कर लिया है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका डिमांडेड वर्ड है, लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, जो भी आपकी मतलब डिमांड है, जो भी आपकी नीड है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वर्ड को चूज कीजिएगा और उसको आप सिर्फ जस्ट यहाँ पे वॉज से पहले ऐड कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं वेयर की ही बात करती हूँ तो आप क्या कहोगे, वेयर वॉज ही वर्किंग, वेयर वॉज शी वर्किंग, या वेयर वर यू वर्किंग, वेयर वर दे वर्किंग। समझ गए कि आपको स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना, सिर्फ इंटेरोगेटिव के आगे WH फैमिली का जो भी वर्ड आपको चाहिए, WH फैमिली मतलब जो भी आपको क्वेश्चन मार्क्स वाले, क्वेश्चन वाले जो भी वर्ड्स आपको चाहिए, तो WH फैमिली के आपके जो भी वर्ड्स हैं उनको आप आगे ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन को ले रखा है कि अगर आपको वॉज नॉट और वर नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करना है तो आप क्या कीजिए, जैसे वॉज नॉट है तो आप इस ओ को कट करके और यहाँ पे क्या लगा दोगे, कोमा, तो ये क्या बन जाएगा, वॉजंट, ठीक है। और सेम आप वर नॉट में भी ओ को कट कर दीजिएगा, तो आपके वॉज नॉट और वर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगी। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए हम, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि आईएनजी कैसे ऐड करना है, लास्ट में करना है, कोई अल्फाबेट को रिप्लेस करना है आईएनजी के साथ, या कुछ और मेथड है।
चलिए इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। मोस्टली वर्ब्स क्या होती है, मोस्टली वर्ब्स में ऐड होता है लास्ट में आईएनजी। जैसे अगर मैं कहूँ टॉक, तो आपको कुछ नहीं करना, टॉक के बाद क्या लगाना है, आई एन जी। अगर मैं कहूँ वॉक, तो आपको क्या करना है, वॉकिंग, डब्ल्यू ए एल के लास्ट में क्या लगा दो, आई एन जी। ओके, सिंपल है। लेकिन अगर आपकी वर्ब के लास्ट में ई आ जाता है, तो आपको ई के जगह को ई को रिप्लेस करना है विद आई एन जी। ई को कट कीजिएगा और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, आई एन जी। जैसे आपका सेकंड रूल ही देखिएगा, मेक, लास्ट में क्या है ई, तो आप ई को क्या कर दीजिएगा, ड्रॉप, और ई की जगह क्या लगा दोगे आप, आई एन जी। सिमिलरली आपका यहाँ पे क्या है, टेक, तो आप क्या कीजिए, टेकिंग, टी ए के, ई को ड्रॉप कीजिए और उसकी जगह क्या लगाएंगे हम, आई एन जी। लेकिन अगर आपकी वर्ब है उसके लास्ट में आई एंड ई ये आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, इट्स सो सिंपल, आप आई ई की जगह वाई लगाओगे और क्या करोगे, प्लस आई एन जी। आई ई को रिप्लेस करना है वाई से और साथ में क्या कर दीजिएगा, ऐड आई एन जी। लाइक टाई, टाई को आप क्या लिखोगे, टी आई ई, आई ई को कट कीजिएगा और वहां पे क्या लगाइए, वाई आई एन जी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ डाई, डी आई ई, तो आप यहाँ पे भी आई ई को रिमूव करके रिप्लेस कर दोगे किससे, वाई आई एन जी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब है सीवीसी रूल, हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो की है तो शायद आपको ये ऑलरेडी सब कुछ पता होगा। सीवीसी स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट, वर्ब, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, राइट, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट। अब क्वेश्चन क्या है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवल क्या होते हैं। देखिए अगर अल्फाबेट्स में अगर आपके पास ए ई आई ओ यू, अगर ये 5 अल्फाबेट्स है तो ये आपके होते हैं वोवल्स। एक्सेप्ट दीज 5, बाकी के जितने भी रिमेनिंग है वो आपके क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, मैं आपको इधर लिख देती हूँ, वोवल्स क्या है आपके, ए ई आई ओ क्यू, ये आपके क्या है, वोवल्स है। इनको छोड़ के बाकी सब क्या है आपके कॉन्सोनेंट। तो अगर आपका जो वर्ड है वो इस फॉर्म में है, लास्ट में जिसके सी वी सी कॉन्सोनेंट है, फिर वर्ब है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट के लेटर को डबल कर दीजिएगा और क्या लिखिएगा वहां पे, आई, डबल करके लास्ट में क्या ऐड कीजिएगा, आई एन जी। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ड्रॉप, ड्रॉप, तो देखिए ए ई आई यू यू, दिस वन इज ओ, तो ये सबसे पहले क्या है मेरा, वोवल। रिमेनिंग देखिए ए ई आई यू को छोड़ के बाकी के है कुछ, आर है और पी है, तो कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, सीबीसी हो गई। तो मैंने क्या कहा है, सीबीसी होता है तो लास्ट में जो लास्ट का जो भी अल्फाबेट्स है उसको डबल करो और क्या लगा दो, आई एन जी। तो ड्रॉप का क्या बन जाएगा यहाँ पे, ड्रॉपिंग, और जॉग, जे क्या है कॉन्सोनेंट, ओ क्या है वोवल, और जी क्या है आपका कॉन्सोनेंट। सीवीसी बन गया तो जी को डबल कीजिएगा और लास्ट में क्या लगाइएगा, आई एन जी। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म्स। चलिए अगर आपको कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं, कभी कभी आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है लेकिन क्वेश्चंस के हम शॉर्ट आंसर नहीं दे सकते। लाइक अगर आपको क्या कहते हैं, कोई अगर आपसे कोई पूछता है वुड यू लाइक टू हैव दिस, अगर आप उसका रिप्लाई दोगे यस, नो, तो ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा ना। तो हम शॉर्ट आंसर देना थोड़ा सा रूड में ले लेते हैं, राइट। लेकिन आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आप पूरे के पूरे सेंटेंसेस को क्या है, पूरे के पूरा सेंटेंस आप दोबारा रिपीट करो।
लाइक अगर मैं कहूँ कॉफी वाली क्या, तो यस आई वुड लाइक टू हैव टी, नो नहीं जरूरत, ठीक है। हमें थोड़ा सा पोलाइट करना है, बट हम ये भी चाहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा सेंटेंस ना बोलना पड़े। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, चलिए वो फाइंड करते हैं। फर्स्ट, हम यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट वन इज वाज ही प्लेइंग, तो अगर आप इसका रिप्लाई यस नो ऐसे देते हो तो ये तो रूड है, ठीक है। और अगर आप कहते हो यस ही वाज प्लेइंग या नो ही वाज नॉट प्लेइंग, तो ये तो बहुत लेंथी है, इतना भी नहीं बोलना। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, यस फिर आपको ही लगाना है, यस ही वॉज। और अगर नो लगाना है तो क्या है, नहीं आंसर देना है, तो नो ही वॉज नॉट। क्लियर है। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, वर दे गोइंग, तो आपको सिंपली क्या कहना है, यस दे वर या नो दे वर नॉट। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइंड आउट सम एरर्स। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको उन सेंटेंस में एरर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी खुद को सॉल्व करने के लिए, खुद सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं आपको इनके एरर्स को बताऊंगी। फर्स्ट वन इज आई वाज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड, बताइए क्या होगा इसका। देखिए यहाँ पे टू बी वर्ब की प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या यूज होता है, टू बी वर्ब, जो टू बी वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन आई के साथ वॉज नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, वर, ठीक है। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, शी वाज बेकिंग केक, देखिएगा जरा, यहाँ पर बेकिंग की स्पेलिंग में इशू है। देखिए बेक में क्या है, बी ए के ई, और अभी हमने डिस्कस किया था अगर वर्ब के लास्ट में ई होता है तो आपको ई को ड्रॉप करके वहां पे क्या करना है, बी ए के आई एन सी, राइट। नेक्स्ट, व्हेन यू वर गोइंग टू दिल्ली, देखिए लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी आपको यूज करना है उसके बाद वोस या वर आना चाहिए। मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एज इट इज रखना है, बट उसके आगे आपका डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको आगे लगाना है। तो यहाँ पे ये गलती है ना, व्हेन यू वर, नो नो नो, व्हेन वर यू, व्हेन वर यू गोइंग टू दिल्ली, ओके। नेक्स्ट इज यू वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, लास्ट में क्वेश्चन है, मैंने आपको गैस दे दिया है। यहाँ पे क्या आएगा, वर यू से पहले क्या आ जाएगा, वर, वर यू वेटिंग अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, he talking he talking to my mother, यहाँ पे क्या है, मैंने वर्ब का यूज ही नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, he was talking to my mother, and last one is I was believing you। देखिएगा जरा, बिलीव है वो आपका कैसा वर्ड है, स्टेटिव है या एक्शन है, बताइए। ये हमारा एक स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब के साथ हम वोस का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई बिलीव यू, राइट। यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस का। फ्रेंड्स अब मैंने आपको एक हिंदी का सेंटेंस दिया है और आपको उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट करना है, आइए करते हैं। देखिए पहली बात, अगर लास्ट में रहा था रही थी ये आ जाते हैं तो वहां पर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में रहा है रही है भी बताया हुआ है, मैं यहाँ पे है यूज कर रही हूँ। अगर है तो मतलब प्रेजेंट का हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा यूज हो रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन यहाँ पे था यूज हो रहा है, तो था से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है,
पास्ट है और रहा था तो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे ये दे रखा है तो आपका वहां पे क्या यूज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए सेंटेंस पढ़िएगा जरा, मैं स्कूल जा रहा था। देखिए आप खुद बनाने की ट्राई भी कीजिएगा, मैं भी बनाती हूँ। आई वर गोइंग टू स्कूल, राइट। ये हो गया इसका सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट वॉज वर, क्योंकि वर क्यों आया? क्योंकि आई है, ठीक है। आई के साथ क्या लेते हैं? वर आता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट, राइट। अगर इसी का मुझे नेगेटिव करना है तो आपको कुछ नहीं करना, वर के बाद जस्ट नॉट लगाना है। तो आप क्या लिखोगे? आई वर नॉट, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, गोइंग टू स्कूल। आई वर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, सिंपल है। वॉज वर्ग के बाद नोट लगा दीजिएगा। मैंने शायद आपको ये बात नहीं बताई कि अगर आई वॉज है, आई वॉज और आई वर या ही वॉज ही वर, अगर आपके पॉजिटिव सेंटेंस है ना तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होता, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव में ही हम क्या कर सकते हैं? उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओ को हटा के कोमा लगा देंगे और वहां पे क्या आएगी? इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आएगी, ठीक है। पॉजिटिव में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होती इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और नेगेटिव में यहाँ पर होती है। समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं इसका कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या है? वॉज वर्ब को आगे लगा दीजिए, वर आई गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा? क्वेश्चन मार्क, मस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इस वर्ब को आगे लगाना है और बाकी सेंटेंस आपका सेम, और लास्ट में क्या आना चाहिए? आपका क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अगर इसी का, दिस वन इज सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें क्या कहेंगे हम? वर, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिए? नॉट। बाकी हमारा सेम है, वर आई नॉट गोइंग टू स्कूल। समझ गए? और लास्ट में क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? समझ गए ना? चलिए, अगर हमें डब्ल्यू एच की फैमिली का भी यूज करना है तो कैसे करेंगे हम? देखिए मान लीजिए मेरे को व्हेन यूज करना है कि मैं स्कूल कब जाऊंगी, जाती कब जाती थी, तो क्या आएगा? व्हेन। बस आपको यहाँ पे व्हेन लगा देना, डेट्स इट, और कुछ नहीं करना। व्हेन, उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपका, व्हेन वर आई गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, डेट्स इट। समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज आपका यहाँ पे खत्म होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आई होप आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आपकी जो टॉपिक पे ग्रिप है उतनी ही अच्छी बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। Thank you so much and have a nice day.